जय गुरुदेव। संत महात्मा इस धरती पे जीवों को सुधारने और उनकी संभाल करने के लिए ही आते हैं। इसी संबंध में आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी जो कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने शंभू जी नामक एक शिष्य को सुनाई थी। कहानी एक तेजी घोड़े की है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने शंभू को एक दिन समझाते हुए कहा कि शंभू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे संत जाति को दाग लग जाए। उसके बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने शंभू जी को एक कहानी सुनाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बताया कि एक राजा रहता था और वह घोड़ों का काफ़ी शौकीन था। उसके अस्तबल में हर प्रकार के घोड़े रहा करते थे। एक दिन वहाँ पे एक घोड़ा बेचने के लिए एक व्यक्ति आया और राजा ने सोचा कि चलो अगर इसके पास कोई बढ़िया घोड़ा होगा तो ले लिया जाएगा। यही सोचकर राजा उसके पास गया तो वहाँ देखता है कि उन सभी घोड़ों में एक घोड़ा कुछ अलग था। तो पूछा कि इसकी विशेषता बताओ। तो घोड़े वाले ने बताया कि हुजूर, यह है तेजी जाति का घोड़ा है और इसकी विशेषता यह है कि अगर राजा यानी कि मालिक युद्ध के दौरान दुश्मन के खेमे में अगर फंस जाता है, किसी भी तरह से फंस जाता है, तो ये घोड़ा, इसकी विशेषता है कि राजा को यानी मालिक को किसी भी तरह से यह वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले ही आता है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस घोड़े के पास केवल एक ही आँख थी, क्योंकि किसी दुर्घटना में वह एक आँख अपनी गंवा चुका था। लेकिन राजा ने उसकी विशेषता के ऊपर उस घोड़े को खरीद लिया और जब कभी भी वो शिकार पे जाया करता था तो उसी पर बैठ के उसी की सवारी करके वो जाता था। लेकिन राजा उसे जब भी पुकारता तो उसे तेजी घोड़ा या किसी और नाम से संबोधित न करके उसे काना घोड़ा कहता था। ये बात घोड़े को बहुत खराब लगती थी और वो ये सोचा करता था कि राजा मेरे गुण का संबोधन न करके मुझे काना घोड़ा कहता है। ये बात घोड़े को बहुत ही खराब लगती थी। तो घोड़े ने मन ही मन ये ठान लिया कि मैं इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, किसी न किसी दिन मैं ज़रूर लूँगा। और उसने ये निश्चय कर लिया कि अगर कभी इसकी लड़ाई किसी दुश्मन देश से या दुश्मन राज्य से हुआ तो मैं इसे ले जा कर के दुश्मन के खेमे में पहुंच जाऊंगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कुछ समय के बाद पड़ोसी राज्य से उसका युद्ध छिड़ गया तो राजा ने कहा कि काने घोड़े को ले आओ और मैं उसी पर लड़ाई करने जाऊंगा। तो घोड़े ने सोचा कि अब तो मुझे मौका है और अब मैं बदला ले लूँगा। लड़ाई के दौरान जब राजा लड़ रहा था तो घोड़ा मौका पा करके राजा को ले करके दुश्मन के खेमे में पहुंच गया। जब तक दुश्मन राजा घोड़े के मालिक के ऊपर जानलेवा हमला करता, इसी दरमियान घोड़े को ये ख्याल आया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर यहाँ राजा मारा जाता है तो मेरा तो बदला पूरा हो जाएगा और राजा भी मर जाएगा। लेकिन दुख की बात यह होगी कि मेरे यानी कि तेजी घोड़े की जो प्रजाति है, उसकी जो विशेषता है, उस पर दाग लग जाएगा। तो यह बात सोचते ही राजा ने घोड़े ने ऐसा पैंतरा बदला कि राजा को उस दुश्मन के खेमे से सुरक्षित निकाल करके वापस अपने खेमे में लेकर के आ गया और राजा बहुत खुश हुआ उसके ऊपर।
तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने इस बात को शंभू जी को बताया और समझाया कि शंभू कभी भी ऐसी कोई गलती मत करना कि संत जाति को दाग लग जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने के लिए ये है कि आज जितने भी इंसान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य रह चुके हैं या आज वर्तमान समय में जितने भी संत परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज की जी के संत हैं, हम सभी लोग वही शंभू हैं। और हम सभी को ये समझना चाहिए कि हमें ऐसा कोई काम कहीं नहीं करना चाहिए कि जिससे संत जाति के नाम पे दाग या धब्बा लग जाए। जय गुरुदेव।